ऐसे मस्जिद पे सिर्फ स्पीकर बजता था और मंदिरों से जो है बाजा उतरवा देते थे, और अब मंदिर मंदिर घूम रहे हैं। ऐसा नहीं है, वो हिंदुत्व का सिर्फ दिखावा कर रहे हैं बस। मैं 50,000 की अपनी तरफ से शर्त लगाऊंगा, यहाँ पर भाजपा आएगी। पहले मुलायम काशीराम हवा में उड़ गए, जय श्री राम। जय श्री राम तो हवा में उड़ रहे हैं आज भी, लेकिन इन लोग को बटिया पलेट कर गए। ये क्या नाम है भैया? हर्षित नाग नाम है मेरा। क्या हर्षित नाग हर्षित नाग जी। क्या बेटा क्या माहौल है? माहौल तो साफ साफ दिख रहा है बीजेपी का है, हाँ, साफ पूरा साफ साफ दिख रहा है। देखिए जनता पूरी तरह से जागरूक है, हाँ, वो देखती सब कुछ है, बोलती नहीं, बोलती कब है, जब वोट देना होता है कि नहीं? ऐसा साफ साफ है, ऐसा हाँ, साफ साफ योगी सरकार आएगी, 100% आएगी। सीटें कम हो सकती हैं, ऐसा नहीं है कि 400 बोल दो तो 400, सीटें कम हो सकती हैं। अखिलेश बोल रहे हैं भाई। अरे सीटें कम हो सकती हैं, लेकिन आएगी योगी सरकार। हाँ, क्योंकि आप देखिए काम किए हैं बढ़िया। अखिलेश गवर्नमेंट की तुलना कीजिए इससे किया है, वहाँ पे भ्रष्टाचार गुंडागर्दी के अलावा कुछ नहीं था। हम तो अभी छोटे हैं, इतना पता नहीं है, लेकिन देखा है। दूसरी बात, यूपी में हिंदुत्व फैक्टर रखता है, जैसे बंगाल में मुस्लिम फैक्टर था, यहाँ पे हिंदू बहुत बड़ा फैक्टर है। आप जनसंख्या देखिए, हाँ जनसंख्या देखिए, कम से कम मुस्लिम है यहाँ पे लगभग हमको लगता है 20% है, लेकिन हिंदू यहाँ पे बहुत 80%। हाँ 80% है, मतलब बहुत अच्छी खासी वैल्यू रखता है। तो जो प्रियंका या वो बोल रही हैं गांधी आके बार बार, हाँ, तो हर कोई जानता है कि उनकी असली जाति क्या है। वो एक्चुअली में मरीज टाइप के ना, अभी वक्त आने पे बदल जाएंगी, फिर कुछ होगा, जाके टोपी लगा के उनके भाई टोपी लगा के नमाज पढ़ेंगे, हैं? हाँ, फिर बाकी वही है। राहुल गांधी क्या बोलते हैं, अभी इनका वो दिखा, क्या कहते हैं, लखीमपुर केस दिखा, छत्तीसगढ़ में विसर्जन के दौरान इतने लोगों की वो मौत हो गई। कोई बोला गवर्नमेंट उनकी है वहाँ पे, कोई बोला कोई फंड रिलीज किया, कुछ नहीं किया। दंगे चल रहे हैं, अरे सिंगू बॉर्डर पे कोई कुछ नहीं बोल रहा है। क्यों बोलेगा? अगर बोलेगा तो उनकी बेइज्जती होगी, उनका वोट कटेगा ना। ये वही बोलेंगे जहाँ इनका काम होगा, जहाँ से इनको वोट मिलेंगे, सीधी बात है ये। सब समझ आता है जनता को। बिल्कुल, बोलते नहीं है ना हम इतना टाइम नहीं है कोई के पास। अब जब वोट देना होगा तब हम बोलेंगे। टिकैत को जानते हैं? टिकैत? हाँ बिल्कुल जानते हैं, बिल्कुल जानता हूँ। टिकैत कहना सत्ता से उखाड़ देंगे। अरे कोई कुछ नहीं कर पाएगा। देखिए कैसे उखाड़ देंगे? अभी एक मिनट मेरी बात सुनिए, वो मंच है कांग्रेस का, नहीं वो मंच है किसान का। उस मंच से हमेशा बीजेपी के खिलाफ आवाज़ क्यों आती है, कभी कांग्रेस के खिलाफ क्यों नहीं लगती है? जब कांग्रेस पार्टी बीजेपी नहीं 2019 का मैनिफेस्टो कांग्रेस का आपने देखा होगा, उसमें था कि हम कृषि कानून लाएंगे। 2019 में कांग्रेस ने खुद बोला था ऐसा अपने मैनिफेस्टो में, लेकिन जब आता है ये कृषि बिल तो विरोध क्यों करती है? आने से पहले समर्थन करती है, जब आ जाता है उसके बाद विरोध करती है। ऐसा क्यों? वोट बैंक है, सबको दिख रहा है, कुछ नहीं होगा इन लोग का, पूरा साफ है, पूरा साफ है। अब वोट बैंक बचाने के लिए, बरगलाने के लिए कोई ना कुछ तो बोलेगा ही, बस वही है। जातिवाद है, जातिवाद का क्या इलाज है? जैसे यहाँ तो यादव जी मिल गए, सब धोखा दे दिया अखिलेश को चाचा आप लोग, हैं? मगर जनता जानती है ना, ये जातिवाद वातिवाद कोई वैल्यू कुछ नहीं रखता है, बस दिखाना, शो ऑफ नहीं करती है ना। क्या नाम है आपका? रवि वर्मा। वर्मा जी। वर्मा जी आपका क्या रुख है? मेरा बस भाजपा। भाजपा का है वर्मा जी? अरे कुछ नहीं, गुंडागर्दी, अगर तुम्हारा मारपीट हुआ वो पिस्टल लेके आ गए, ये है कुछ है, ऐसा होता है। अब तो ये गुंडा राज हम सुनते बहुत, तो कोई डिटेल में नहीं बताता। गुंडा राज था क्या, मतलब क्या? अरे क्या है, जैसे कोई है, आप फ़ोन करिए, सपा का नेता है, वो फ़ोन कर दिए भैया ये है, ऐसा है, उनकी सुनवाई हो जाती है। आप जाइए पुलिस में देखिए, तुरंत फ़ोन करिए, तुरंत होता है काम। क्या नहीं होता है? आप जाइए, लिखवाइए रिपोर्ट, कल पुलिस आएगी आपके यहाँ, तुरंत होगा काम। तो अच्छा, अगर अखिलेश जीत गए तो क्या माहौल होगा प्रदेश में? माहौल वही होगा जो पहले था, पिस्टल निकालो काम चालू, नहीं है तो लूटो पातो। हाँ, ज़्यादा बोलोगे तो फ़ोन घुमा देंगे विधायक जी को, उनकी सुनवाई होगी, आप क्या करेंगे? कुछ मिर्जापुर वाली सीरीज देखते थे, वैसा हुआ करता था? हाँ वही सेम होगा, वैसे ही सब कुछ हुआ करता था, बिल्कुल। अच्छा, ये जैसे अभी अखिलेश मुद्दा लाया, सब युवा है, यहाँ भी युवा खड़े हैं, रोजगार को लेकर बहुत बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है, कह रहे हैं रोजगार खत्म कर दिया है योगी जी, बर्बाद कर दिया। नहीं, ये तो सेम सरकार है, जो आएगी अपना बताएगी कि मैं ये किया वो किया है, बाकी कोई मतलब नहीं विशेष। रोजगार सब देते हैं, सब करते हैं। पहले महंगाई नहीं थी, पहले भी तो थी, अब नहीं है क्या? जैसे देख रहे हैं महंगाई बोल रहे हैं, पहले लेबरी कितने रुपए थी, आप बताइए कितने रुपए थी? समथिंग में 100, 150, 120। आज की डेट में जाइए, आपको 300 रुपये में, आप जाइए मंडी में, 600 रुपये मिनिमम में बता रहे हैं। जाइए बताइए, बोलिए कि आपको 600 में चलिएगा, भैया ईटा नहीं ढोएगा कोई, बिल्कुल नहीं ढोएगा, कहेगा 700 लेंगे, 800 लेंगे। तो कहाँ से महंगाई? वो भी तो बढ़ रही है, वो कोई नहीं बता रहा है।
सरकार को बता रहे हैं पेट्रोल बढ़ रहे, रेट बढ़ रहे। अरे सुविधा तो बढ़ रही है, रोड भी सही हो रहे हैं, क्या नहीं हो रही है? जी बोलेंगे कुछ। आपका शुभ नाम? आचार्य विनीत मिश्रा मेरा नाम है। जय श्री राम। जय श्री राम मिश्रा जी जी। पंडित जी एक बात बताइए, इल्जाम लग रहा है योगी सरकार पे कि पंडित जी तो बर्बाद हो गए योगी के। नहीं, ऐसा नहीं है। बर्बाद वो लोग हुए हैं जो रावण जैसे कुकृत्य किए हैं। अब लोग जो है वो लोग बोल रहे हैं उनको बर्बाद की, पंडित लोग बर्बाद हो गए हैं जो रावण को अपना सगा मानते हैं। हम रावण को अपना सगा नहीं मानते हैं, हम अपना धर्म को लेके चलते हैं। हम ब्राह्मण तो हैं लेकिन ब्राह्मणत्व में हिंदू तत्व को लेके चलता हूँ। वो हिंदू तत्व मेरा जो है मजबूत हो रहा है, बस यही जो है हमारे लिए बहुत है। अखिलेश यादव भी कह रहे हैं हम भी हिंदू हैं, हम मजबूत कर देंगे। वो क्या मजबूत करेंगे? वो तो जो है जो हर सब पूरा दिखावा कर रहे हैं। वो जो है सिर्फ मस्जिद पे सिर्फ स्पीकर बजता था और मंदिरों से जो है बाजा उतरवा देते थे। वो अब मंदिर मंदिर घूम रहे हैं, ऐसा नहीं है। वो हिंदू तत्व का सिर्फ दिखावा कर रहे हैं बस। वो पंडित जी आपके कश्मीरी पंडित सहयोगी आए हैं, प्रियंका गांधी को जानते हैं ना? उनके भाई कहते हैं हम कश्मीरी पंडित आजकल टीका आपकी तरह लगा के घूम रही हैं, दुर्गा पाठ कर रही है ना। कश्मीर में जो हिंदू पंडित मारे जा रहे हैं वहाँ कश्मीर जाना चाहिए ना उनको। लखीमपुर में राजनीति कर रही हैं, इनको कश्मीर जाना चाहिए ना। कश्मीर तो कोई नहीं दिख रहा, कश्मीर पे कोई नहीं आवाज़ उठा रहा है। खाली गुंडागर्दी यहीं इस सरकार में कम से कम गुंडागर्दी कम हुई है। खाली ये सब राजनीति चमका रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। ये जो आप बोल रहे हैं कि मतलब राजनेता दोगला रखते हैं, अस्तित्व रखते हैं, यहाँ जाते हैं वहाँ नहीं जाते। हाँ, ये दोगलापन है इनका। चाहे कश्मीर पे कम से कम कोई कश्मीर पे आवाज़ उठाए, तब हमारे खाली मोदी जी वहाँ पर जाकर के बात कर रहे हैं। पत्रकार ने पूछा अभी, जैसे प्रियंका गांधी के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था तो उसमें एक पत्रकार ने बोला, उन्होंने कहा कि 40% हम महिलाओं को आरक्षण देंगे। तो उन्होंने बोला कि मध्य प्रदेश में आपके एक नेता के बेटे ने बलात्कार करके 6 महीने से गायब है। तो उन्होंने सवाल को घुमा दिया, वो सवाल पे आए ही नहीं। तो ये क्या दोगला रवैया है? एक होगा तो उस पर वो बोले 40% आरक्षण देंगे। सब लोग जानते हैं कांग्रेस में महिलाओं को टिकट कैसे मिलता है। अब साफ साफ मत कहलाइए हमसे कैसे टिकट लोगों को मिलता है। और सब लोग जानते हैं टिकट महिलाओं को कैसे मिलता है, क्या उनको क्या करना पड़ता है, तब जो है कांग्रेस लोग उनको टिकट देती है महिलाओं के 40% आरक्षण की बात कर रहे हैं। ये सरासर गलत बात है। अच्छा, जैसे आपने हिंदुत्व की बात करी, चर्चा ज़्यादा जब भी भाजपा का नाम आता है तो नाम आ जाता है कि हिंदुत्व के लिए भाजपा बहुत ज़रूरी है, हिंदू सुरक्षित है भाजपा के राज में, क्योंकि पलायन सबने देखा था। तो क्यों अखिलेश क्यों नहीं ज़रूरी है? वो भी तो कहता है उनके पापा हनुमान भक्त हैं, वो शिव भक्त हैं। इसलिए नहीं जरूरी है, उन्होंने अभी राम मंदिर में जब 1992 में दंगा हुआ, उसमें राम भक्तों पे उन्होंने गोली चलवाई। हाँ, तो उन्होंने चलवाई, तो वही सरकार है ना, उनके बेटे हैं, तो बाप के आचरण बेटे में भी तो वही रहेंगे। तो इसलिए वो, और जब मस्जिदों में नमाज होती है वहाँ पर जाते, टोपी लगा के नमाज पढ़ते हैं, और आज तक मंदिरों में नहीं जाते। अब इलेक्शन आ गए तो मंदिरों में जा रहे हैं। और यही दलितों की बात करते हैं तो दलित वहाँ पर राजस्थान में केंद्र में इनकी सरकार, जब मतलब कांग्रेस की सरकार है तो राजस्थान में तो इनकी सरकार है, वहाँ पे दलितों की हत्या हो रही, वहाँ जाना चाहिए ना इनको। वहाँ तो नहीं जा रहे हैं, यहाँ दलितों पे राजनीति कर रहे हैं। लखीमपुर में सिंधु बॉर्डर पे भी हुई है, सिंधु बॉर्डर पे हाँ दलित की हत्या हुई, वहाँ तो कोई नहीं आवाज़ उठाया, कोई एक ट्वीट भी नहीं किया। और यहाँ पे मार सिर्फ योगी सरकार, मतलब वो चाहते हैं ना यहाँ जो यूपी में है गुंडागर्दी बिल्कुल खत्म हो गई है, किसी की चल नहीं रही यहाँ पर। तो क्या करें, सब जितने गठबंधन है विपक्ष सब हावी हो गया कि योगी जी को हटाओ, मतलब बस हिंदुत्व को मतलब वो हटाना चाह रहे हैं। इसी पे जी सारे हिंदुए तो हैं, राकेश टिकैत ले लीजिए, अखिलेश यादव ले लीजिए, प्रियंका फंड आ रहा है ना, सपा से आ रहा, कांग्रेस से आ रहा है, हर पार्टी से इनका फंड आ रहा है कि आप बैठे रहो, जब तक इलेक्शन है यहाँ पे बैठे रहो, हटो मत बस। और कोई किसान आदमी वहाँ है ही नहीं। किसान होता तो अब लगे जो फसल सड़ जाती, सब अपना धान काट रहे हैं, गेहूँ बो रहे हैं, वहाँ कहाँ किसान बैठा, किसान कोई है ही नहीं वहाँ पर। हाँ, तो राकेश टिकैत तो कहते हैं इस बार उखाड़ देंगे पंडित जी। कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे, कुछ भी नहीं उखाड़ पाएंगे। जो उनको उखाड़ना था वो उखाड़ चुके हैं। हमसे आए जो बात करें, मैं 50,000 की अपनी तरफ से शर्त लगाऊंगा, यहाँ पर भाजपा आएगी। मैं कह रहा हूँ, हाँ यूपी में भाजपा आएगी, मैं कह रहा हूँ 50,000 सुन लीजिए, मैं गारंटी दे रहा हूँ भाजपा आएगी यहाँ पर। हाँ, कहाँ से? बाराबंकी से? बाराबंकी से हैं जी। आपका कहना है कि भाजपा आएगी? आए, विकास देखना, अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, ये किसी आज तक सरकार ने नहीं दिया, कि वो बनवा ही नहीं पाया। कांग्रेस आई, सपा आई, बसपा आई, किसी ने राम मंदिर पे ध्यान नहीं दिया। जब भाजपा आई तब ये जाकर के कार्य हो पाया है राम मंदिर। मैं अयोध्या में पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं वहाँ देख रहा हूँ, किसी का विकास देखना, जाकर के अयोध्या में देखे कितना विकास हुआ इस सरकार में। तो अयोध्या में हुआ है, बढ़िया विकास हुआ है, आपको कह रहे हैं विकास पे वोट पड़ेगा? विकास पे वोट पड़ेगा, 50,000 की आप शर्त लगा रहे हैं। क्या लग रहा है सर, आपका शुभ नाम क्या होगा? गणेश शंकर मिश्रा। जी, पंडित जी, सब पंडित ही तो घुसे हुए हैं, और कौन कहता है भाजपा में पंडित नहीं वोट देगा? कहाँ जा रहे हैं पंडित जी? सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास।
ये नारा सब रट लिए काहे, मतलब योगी काहे? क्योंकि निश्चल सरकार है, कोई छल नहीं, समान है यहाँ पर, सबका समान है। सब समान है और निश्चल सरकार है। सब नौकरी पा रहे हैं, सब गरीब आदमी जो है मकान पा रहे हैं, सब राशन पा रहे हैं। घूस दे करके सरकार नौकरी नहीं पा रहा है। तो कह रहे हैं हम विकास पुरुष हैं, हम ही विकास किए, योगी जी फीता काटते हैं। न वही कौन विकास के, यहाँ सब शिक्षा मित्र भर दिए, सब लोग जो है चले गए वहाँ पर। इटावा के सब भर देते हैं, बस इटावा खाली, इटावा जब कोई नौकरी आती है बस अपने वहाँ घर के भर नाम होगा आपका? हमारा रामचंद्र नाम है। रामचंद्र जी, पूरा नाम? रामचंद्र वर्मा। वर्मा जी। जी। रामचंद्र जी, क्या मतलब ये जैसे बोल रहे हैं योगी योगी, आपको लगता है नहीं, सही है, योगी ही आएंगे। योगी आएंगे? जी बिल्कुल। अखिलेश का नहीं आएंगे? अखिलेश नहीं आएंगे, वो जातिवाद करते हैं। और जितना जो है बिजली किसानों को यहाँ मिल रही है, इतना केवल सफाई और इटावा मैनपुरी वहाँ केवल बिजली आती थी, अब यहाँ 18 घंटे हमको बिजली मिल रही किसानों को, 18 से 20 घंटा। पहले बिजली नहीं आती थी? बिजली हफ्ता वाइज बढ़ती थी, एक हफ्ता हमारे यहाँ गई तो एक हफ्ता दूसरे का, कब आई कब गई इसका पता नहीं चलता था। और सपा वाले तो बोलते रहते हैं विकास पुरुष है, विकास नहीं, वो विनाश पुरुष हैं, विनाश पुरुष हैं। क्या कहा था, अभी हनुमान भक्त हैं। कौन? मुलायम सिंह। मुलायम सिंह हनुमान भक्त कैसे हो गए? जब राम भक्तों पे उन्होंने गोलियां चलवा दी तो हनुमान भक्त कैसे हो गए? जो राम का भक्त होगा वही हनुमान का भक्त होगा। नारा क्या दिया था, मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। जय श्री राम तो हवा में उड़ रहे हैं आज भी, लेकिन इन लोग को मटिया पलेट कर गए, सब गायब है। आएगी बीजेपी 100%। हर किसान खुश है, हर किसानों को जो है गल्ला मिल रहा है, 1 साल तक जो है गल्ला फ्री मिला है, फिर उसके बाद जो किसानों को भी मिलता है, किसान निधि भी मिलती है, फिर बच्चे जो जाते हैं सरकारी स्कूल में उनको भी मिल रहा है, गल्ला अलग से मिल रहा है, फिर उसके बाद आंगनबाड़ी में भी गल्ला मिल रहा है। किसान कहाँ से नाराज़ हैं? किसान तो खुश है। अगर नहीं तो अगर जो है योगी सरकार अगर नहीं होती तो ये जो नेपाल में गल्ला ये बिकता और यहाँ के किसान जो है भूखों मर जाते हैं। जो सेंट्रल से आता है। जी 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 जी, ये जो है नेपाल में सब बिक जाता और यहाँ पर जो है किसान लोग जो है भूखों मर जाते हैं। ये जो कोरोना महामारी आई थी, इसमें जो किसान लोग जो थे, इतना मिल रहा है, गल्ला मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, माताओं को पैसा मिल रहा है, बच्चों को अलग से पैसा मिल रहा है और जो है किसान निधि मिल रहा है। चलिए हम सबकी बात छोड़ देते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री आ रहे हैं, अरविंद केजरीवाल, नाम सुने उनका? फ्री वाली कैसा फ्री दिखावा करते हैं, वो सिर्फ दिखावा करते हैं। वो तो तब देंगे जब यहाँ पे सरकार बनाएंगे, जब सरकारें नहीं बन मफलर बांध के खास के चले जाएंगे, उनका कुछ नहीं होना, मुश्किल से 1-2 सीट भी नहीं, कुछ नहीं है। वो पंजाब भी पहुंच गए थे, वहाँ कुछ किया, अरे कुछ सीटें जीत गए हमारे, मतलब थोड़ा सा वो कनेक्टेड है, फोकस में है, पंजाब फोकस में है। आप देख लीजिए, पंजाब भी देख लीजिए, इस बार पंजाब देख लीजिए, गोवा देख लीजिएगा आप, साफ है। 4th नंबर पे है, यूपी पे इतना फोकस नहीं है। अरे पंजाब गोवा पे वो उनका क्या है, जहाँ खिचड़ी बन रही होगी वहाँ चले जाएंगे, अपने आप को दिखाएंगे सबसे बड़े हम है, बढ़िया पार्टी है, फिर सबसे गठबंधन करेंगे, ज़्यादा सीट लेंगे। जैसे कांग्रेस आके उनको डुबा के गई है, वैसे वो भी दूसरे को डुबाएंगे। क्या नाम है चाचा? मोहम्मद मुशीर। मोहम्मद मुशीर। मोहम्मद मुशीर। मुशीर। मोहम्मद मुशीर जी कहाँ जा रहे हैं मोहम्मद जी? ओवैसी? हम यहीं आए थे। नहीं, वोटवा किसको देंगे? वोट हम मोदी जी को देंगे। मोदी जी को देंगे? और क्या है मोहम्मद जी, मोदी को कहा देंगे? सब बोल रहे हैं, ऐसे सुन के बोल रहे हैं क्या? भाई गरीब आदमी को जो है, गरीब आदमी को बहुत सहायता की है। हम खुद गरीब आदमी, हमको भी कॉलोनी मिली है। क्या मिल गया? कॉलोनी मिली है। क्या मिली है? कॉलोनी मिली है, घर मिला है। हाँ, घर मिला है, रहने क्या मिला है? रहने घर दिया है, और क्या है, रहने घर दिया है। गल्ला वाला मिलता है? गल्ला भी मिलता है। गल्ला और सिलेंडर भी मिला है? नहीं, सिलेंडर नहीं मिला है। सिलेंडर नहीं मिला, घर मिला है और मोदी को वोट देंगे। हाँ। ऐसा तो नहीं है चाचा, सब बोल रहे हैं सबके दबाव में? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं किसी दबाव से नहीं बोल रहा हूँ, मैं हकीकत बात कर रहा हूँ। हकीकत बात कर जी हाँ। मैं सारे पार्टी वाले कहते हैं कि योगी जी आएंगे तो मुसलमान को खा जाएंगे, तो आप तो होने दिए, खा ले भाई। ये तो वो तो है ही है। वो हर आदमी एक दूसरे को बुराई करता है, हर आदमी एक दूसरे को वोट के चक्कर में बुराई करता है। भाई वो हमको क्या कर लेंगे भाई, ज़्यादा मार देंगे और क्या कर लेंगे हैं भाई। वो दाना देते हैं, खाते हैं, उनके छत छाए में रहते हैं हम हैं। और कानूनी दिन है, रहने के लिए मकान दिया है, खाने का इंतजाम दिया है, और हमको क्या चाहिए? मान लो 2-4 डंडे भी खा लेंगे तो हमारे सेहत में कौन सा फर्क पड़ेगा? घर मिल गया, घर मिल गया, हमका बहुत खुश है। हमारे देते तो हमारे बच्चे और सब लोग रहते हैं, फैमिली बहुत सुकून से, सब बच्चे रहते हैं मेरे, सब वो फैमिली बड़े सुकून से हैं हम लोग। चाचा ये तो सब बोलते हैं कि सारा कि सपा, मुसलमान को सपा कहते हैं कि हमने जितना किया उतना किसी ने किया। सपा के समय में कुछ मिला था आपको?
सपक नहीं तो हमको और कुछ नहीं मिला भाई साहब। हाँ सपा के समय में नहीं मिला। कुछ नहीं मिला।